चलो, नेक्स्ट दो हेडिंग। टाइम बेस्ड इवेंट। अब टाइम बेस्ड इवेंट क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लो। टाइम बेस्ड इवेंट हेडिंग दे दो, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, देखो। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन बिग बिलियंस डे चलता है, तो देखा होगा आप लोगों ने, वहां पे टाइमर लग जाता है कि इतना घंटे, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड जो है लेफ्ट बचा हुआ है ना। जल्दी से शॉपिंग करो, ऐसा आता है ना। तो वो चीजें टाइम बेस्ड इवेंट कहलाता है। कि आप दिए हैं ये ऑफर जो है सीमित टाइम के, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो अपने वेबसाइट पे चला देते हो कि ये जो ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट सेकंड, वो चीजें आप टाइम बेस्ड इवेंट के अंदर बताते हो। क्लियर है पॉइंट? इसका यूज पता लग गया। ठीक है। तो चलिए, जैसे हम इसमें कैलकुलेट अभी करके दिखाएंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि जनवरी जो है 2026 आने में कितना टाइम बचा हुआ है, कितने घंटे, कितने मिनट, समझ गया ना। हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए अब। ये सब आपका डॉम का ही टॉपिक है, याद रखना। ये मत बोलना कि डॉम हो गया क्या, पूछना मत। ये सब डॉम का है, सिलेबस में सारा डाला हुआ है। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखो, सब कोई इधर देखो, नहीं तो पूछूंगा फिर मैं। इधर देखो, हमने दो डिव ले लिया, ठीक है। तीसरा एक लेता हूँ फर्स्ट नेम का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? टाइम इन टाइम लेफ्ट। ठीक है ना। 26। क्लियर है। मतलब कितना टाइम बचा हुआ है न्यू ईयर, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है। देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, जावा वाले कर रहे हो। बट देखो इधर, ये मेरा मैंने एक सेक्शन के अंदर बता दिया ताकि उसको हम डिजाइन कर पाए, ठीक है ना। दूसरा, मुझे प्रिंट क्या क्या करवाना है वो चीज देखना है। तो मैंने यहाँ पे एक सेकेंड नेम का डिव ले लिया। डिव सेक्शन क्यों ले रहा हूँ, सबको अलग अलग थोड़ा डिजाइन कर पाऊँ, समझ गए ना? अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या दिखाना है आपको, बताओ। बताइए आप लोग। डेज ही दिखाते हैं ना। सबसे पहले क्या दिखाओगे? मंथ रहने दो, डेट ना कैलकुलेट कर लेंगे, उतना मंथ थोड़ी ऑफर है। तो डिव क्लास, इसको भी डिजाइन करेंगे तो एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। पार्टिकुलर डेज को हम कलर क्या देना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन ये दे सकते हो। और इसके अंदर एक आईडी ले लेता हूँ डिव, क्या ले लो, एलिमेंट ले लेता हूँ, HTML एलिमेंट। और इसका आईडी दे दिया डेज। क्लियर है। अभी हमने क्या दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेज भी लिखा आ जाए, ठीक है। मतलब अभी जीरो है, जब इसको जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे भेजेंगे ना, वो वैल्यू कितना बचा हुआ है तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा इनर HTML से, है ना। ठीक है। ये किस चीज के लिए हो गया हमारा। हाँ, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ किस चीज का, आर्स।
इसका भी 0 0 दे दिया। आर्ट्स के बाद मिनट्स दे दूं कुछ, बस इतना ही दे दूं, 2 या 3 है मिनट्स। मिनट्स भी लिखा रहता है उस पे? मिनट भी रहता है, सेकंड भी रहता है क्या? आप लोग इतना लेट क्यों भाई? क्यों, आप तो यहीं रहते हो ना? हाँ, क्यों, बताओ। आप तो यहीं रहते हो बोले थे। और क्या रहता है भाई? सेकंड? चलो। और कुछ रहता है? बस यही रहता है ना? ठीक है, इसको एक बार चला के देखें कैसा लग रहा है। परफेक्ट, ये हमारा आ रहा है, इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं। मिनट्स, आवर्स, डेज, ये भी तो दे देता हूँ सेकेंड्स, है ना? कितना सेकेंड्स बचा होगा, ज्यादा होगा, है ना? ठीक है ना? क्लियर है? अब इस पे थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या क्या कर दूं बताओ? मेन का हाइट वेट दे देता हूँ, कितना? ठीक है ना? बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो दे दो। इसके सेंटर में चाहता हूँ, सेंटर में कौन सा आ जाए? सेंटर वाला सेक्शन, है ना? तो क्या लिखोगे इस पे? डिस्प्ले, प्लेस आइटम, इस, सेंटर। स्पेलिंग सही है? ठीक। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा सेक्शन है कौन सा है? सेंटर वाला। सेंटर वाले को हाइट विड्थ हम दे देते हैं 80%। हाइट विड्थ कितना दे दूं? हाइट ज्यादा नहीं लग रहा है? इतना हाइट क्यों देना है ना? इतना काफी हो। हाँ, विड्थ थोड़ा दे दो, विड्थ 80 दे दो। ठीक है ना? और बताओ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं? जो भी आपको देने का मन हो, मैं सियान दे देता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारा जो है हमने लिया है एलिमेंट्स, है ना? फर्स्ट के अंदर क्या है आपका? सेंटर के अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, तो दोनों अपने अपने एलिमेंट मतलब एक लाइन में आ जाए। उसके लिए डिस्प्ले क्या करोगे? फ्लैक्स यूज कर लो, हो जाएगा ना एक लाइन में। समझिए। अगर स्पेस देना है तो क्या करोगे? और एक काम करते हैं, इसका फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर दूं, रो या कॉलम? रो, कॉलम। चलो कॉलम करके देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, इस वाले, अब इसको थोड़ा डिजाइन करूंगा। ठीक है। और क्या ले लूं बताओ? बॉक्स शैडो लेना चाहते हो, ले सकते हो, पता है ना आप लोग को ये सब चीजें, कि भूल गए हैं?
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दे दिया डिजाइन के लिए थोड़ा सा। अब दूसरा चीज क्या डिजाइन करेंगे बताओ। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, जैसे कि ये तो हमने कर लिया, इसको पहले डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, फिर इस पे बात करेंगे, है ना। क्लियर है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये फर्स्ट में है और ये सेकंड वाले सेक्शन में है। समझ रहे हो ना। ये सब सीएसएस है, ये सब आप लोग को पहले करवा चुका हूँ, ये बस मैं जनरली कर देता हूँ। बस करना आप लोग को है, ठीक है। इसका वेट दे दूंगा, जो भी इसका चाइल्ड का वेट है कितना ले ले, पूरा ले ले। ठीक है ना। कंप्लीटली क्या ले ले, पूरा ले ले। हाइट भी मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि आधा आधा तो बांट चुका हूं मैं, आधा वो ले लेगा। क्योंकि दो हमने दिया फ्लैग्स उसके अंदर, डिस्प्ले फ्लैग्स तो दो ही है ना, फर्स्ट और सेकंड। आधा आधा ले लेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत। और क्या करें इसके अंदर। फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, 25 पिक्सल, देखें आधा आधा आया है कि नहीं। ये देखो, ये अपना हो गया, ये आधा में ये आया। अब इस पे भी फ्लैक्स लगा दूंगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा सारा। समझ रहे हो ना। क्योंकि एक लाइन में लाके प्रिंट करा दूंगा। ठीक है ना। दूसरी चीजें बताओ, और क्या करें इसका। आ, और क्या क्या कर सकते हैं। इसको मुझे सेंटर में करना है, तो कैसे करोगे। ग्रिड ही अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। इसका कलर दे दो। कलर क्या दे दूं। क्या। ब्लैक सही लगेगा, ब्लैक तो पहले से है। ब्लैक तो पहले से है। कुछ और बताओ। अरे जो भी ले लो, बाद में चेंज कर लेना आप लोग, जो देना है। ठीक है। और कुछ इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली टाइम्स रोमन दे देता हूँ। ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर वैसे कैपिटल ही दिया है, वैसे कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है। इतना इसके लिए काफी है, बाकी चीजें रहने दो, है ना। अब आ जाओ सेकेंड वाले डीप पे। पहले डीप को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, उसके बाद ये। अब इसको भी तो जो आधा बचा है ये 100% ले लेगा। समझ रहे हो ना। ये भी क्या करेगा, वो 100% को कवर कर ले। समझ गया ना। दूसरी चीजें क्या करेंगे, जो इसके अंदर कंटेंट है वो एक लाइन में आ जाए, तो डिस्प्ले फ्लैक्स बिल्कुल सही। और क्या करते हैं, सब में बीच में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। जस्टिफाई अराउंड मतलब चारों तरफ से आ जाएगा, है ना। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देता हूँ। ठीक है। अराउंड, अराउंड करके कैसा लगेगा देखो। हाँ, इसे से सही लग रहा है, चारों तरफ से सही है ना। या आप ये यूज कर लो भाई, इक्वल हो जाएगा हर जगह पे। बस काम खाता हूँ। ये सारा आ गया एक लाइन में, ठीक है ना। अब जो डेज यूज लिया है हमने, वो लिया एक आइटम नाम का जो सेक्शन है उसके अंदर। ये यहाँ पे देखो, है ना। इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं भाई। आइटम, इसको क्या डिजाइन करें बताओ। आइटम, नहीं आइटम तो उसका वो है ना, सिर्फ मैं पैडिंग दे देता हूँ इस पे। 0 पिक्सल, 10 पिक्सल। अभी थोड़ा ये लग रहा है, वैसे इस पे करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, रहने तो इसका क्या मतलब, है ना। और क्या क्या करे बताओ। है, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे टॉप से राइट थोड़ा सा करे, तो लेट मी चेक कैसा लग रहा है। उतना नहीं, थोड़ा सा 30।
हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे सही। वैसे देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो, इस पे वैसे कुछ मतलब बनता नहीं है। अब इसके अंदर S3 और H4 टैग भी है ना, जिसके अंदर हमने लिखा है डेज, और जो कंटेंट आएगा उसमें है ना, उसका कलर, उसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करना है। क्या क्या दे दूं बताओ। इसका सबसे पहले बैकग्राउंड मैं ग्रीन दे देता हूँ, सक्सेस का, है ना, क्लियर है। देखता हूँ कलर अप्लाई हुआ, ये देखो सबका अप्लाई हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस लेगा, पैडिंग दे देता हूँ। कितना दे दूँ पैडिंग? 20 पिक्सल टॉप राइट से और 50 पिक्सल बॉटम लेफ्ट से, देखो सही है। सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या दे दूँ बताओ। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कलर भी दे देता हूँ। कलर क्या करता हूँ, वाइट। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, रेडियस दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों, इसके अंदर दो है ना, ये देखो दो आ गया है ना। रेडियस दोगे तो थोड़ा सा बीच में लगेगा, गैप जैसा है ना। फिर अलग अलग दोगे तब सही लगेगा, है ना। दूसरा एक काम कर लो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लो। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट, जो हमारा आइटम के अंदर ना, जो H4 है, इसका मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लैक। कैसा लग रहा है, देखें थोड़ा। सही लग रहा है, लग रहा है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्लियर ना। अब आई होप सही लग रहा है थोड़ा वो। क्लियर है। चलिए, टॉप से विड्थ हाइट दिया है, हाइट दिया, हाइट, अच्छा सेंटर, ठीक है। वो देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब मेरा ये टाइम, ये सब जो है, मिनट्स, सेकेंड्स, स्पेलिंग सबका सही है ना। ठीक है। अब इसके जगह पे जो 00 आ रहा है, वहां पे क्या आना चाहिए, उसका एक्चुअल टाइम, है ना। तो क्या करोगे उसके लिए, देखो यार, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, इसको क्लोज करो। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेंटर और सेकंड डिव जो है दोनों को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में ही ये सारा है, और सेकंड के अंदर हमें अप्लाई करना है जो भी वैल्यूज होगा। तो दो डिव है, इसका मुझे यूज पड़ेगा। ले लो डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखोगे, क्वेरी सेलेक्टर डॉट सेंटर, दूसरा सेकंड। समझ रहे हो ना, क्योंकि सेकंड के अंदर सारा है, डॉट, इसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब जब जितने आईडी है, डे का है, डेज का है, आवर्स का है, मिनट्स का, सबको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो होना चाहिए वैल्यू, करंट वैल्यू कितना बचा है लेफ्ट, वो वाली वैल्यू उसमें रिप्लेस होगा। तो आप सबको कॉल यहाँ पे गेट करोगे। सबका मैंने एक आईडी दे रखा है, बताते चलो क्या क्या दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे क्या दोगे, क्या दिया है, डेज ही था ना। हम्म, सही है। नेक्स्ट क्या है बताओ। आर्ट्स, नेक्स्ट, यही दिया था ना, स्पेलिंग सही है ना। सेकंड क्या है, सेकंड सही है।
सेकंड है या सेकंड से? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। इसको ऐसे ही कर दो क्योंकि एक से ज्यादा बचेगा तो वैसे। सेकंड। हमने सबको गेट कर लिया। क्लियर है। अब एक मैं यहाँ पे टारगेट जो करूँगा, टारगेट टाइम, उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रख लेते हैं। डेट कैसे प्रिंट करवाते हैं ये मैं आप लोग को करवाया हूँ। न्यू डेट। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे बताओ, जिसको टारगेट करेंगे। तो टारगेट करना है 2026। दूसरा पैरामीटर जीरो दे दिया। अब ये दो क्या है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आपको याद होगा। एटलीस्ट दो आपको आर्गुमेंट इसके अंदर पास करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए। हमने हमें किसको टारगेट करना है, 26 आने में, न्यू ईयर आने में कितना टाइम है। क्लियर है पॉइंट। कितना लेफ्ट बचा हुआ है। अगर मैं लेफ्ट प्रिंट करवाऊँ तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेफ्ट नेम का। तो इसमें क्या करेंगे बताओ। जो टारगेट टाइम है, टारगेट यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ ताकि अंडर स्कोर टाइम। जो टारगेट टाइम है उसमें माइनस किसको करेंगे। बिल्कुल सही। करंट। करंट टाइम का ना तो वेरिएबल तो है ही नहीं, तो क्या करोगे। बताओ। करंट टाइम आपके पास वेरिएबल है नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। अगर जहाँ पैसे करते हो। नहीं, ये करवाना है, हाँ कंसोल डॉट लॉग ही करवा लेता हूँ। वैसे इसकी मुझे अभी जरूरत है ही नहीं। और इसको रख लो आप एक फंक्शन के अंदर। एक था हमारा टाइम इंटरवल, याद है, सेट टाइम इंटरवल। उसका क्या काम होता है उस फंक्शन का, सेट टाइम इंटरवल का। बोलो। सेट टाइम इंटरवल इस फंक्शन का क्या काम होता है। कोई टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। मैं इसी के अंदर इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे करंट वाला भी वेरिएबल लिया है। तो करंट वाले वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और करंट वेरिएबल में क्या करना है मुझे बताओ। जो आपका करंट वेरिएबल है, ये जो है इसमें क्या करोगे, न्यू डेट। ये कब अभी ऐसे लिखोगे तो ये करंट टाइम ही रिटर्न करेगा, है ना। करंट टाइम जो है टारगेट टाइम में घटा दो, उसका जो लेफ्ट बचा है वो टाइम निकल जाएगा आपको, है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखें क्या आउटपुट आता है इस केस में। बिल्कुल। ये इतना बट चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, मतलब कि इतना टाइम मुझे बचा हुआ है, ये चलते जाएगा, हर सेकंड प्रिंट होते जाएगा, तो इसको ध्यान में मत दो। इसको हम काम करेंगे यहाँ ना प्रिंट करा के, हम टोटली कैलकुलेट कर लेंगे कंसोल पे, नहीं वहाँ पे प्रिंट कराएंगे। उसको वहाँ पे रहने दो, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा। डिफरेंस हर मिली सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है तो वो प्रिंट हो रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हर सेकंड चेंज हो रहा है वो फटाफट फटाफट, तो जो वैल्यू बच रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट होते रहेगा बार 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 बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेज निकालना है, तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगा।
यहाँ पे मैं अब कैलकुलेशन करूँगा 4 डेज के लिए, ठीक है ना, कि कितना डे बताओ बचा हुआ है उसके लिए कैलकुलेशन। तो हमने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर क्या करेंगे, और इसको मुझे चाहिए किसमें, नंबर में। तो साथ के साथ हम लगा देते हैं परसेंट, ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो टाइम है आपका, जो लेफ्ट बचा है टाइम, यहाँ पे डेज कैसे फाइंड करोगे। हम्म, जो टाइम लेफ्ट बचा है आपका इसमें है, इसमें बचा हुआ है, इसको लेफ्ट वेरिएबल चेंज करके दे देता हूँ डिफरेंस, जितना डिफर है, ऐसे सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंस, उसके बाद डिवाइड करोगे इसके साथ बराबर, 1000 मिली सेकेंड बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, 60 सेकेंड मिल जाएगा, समझ रहे हो, मिल जाएगा। उसके बाद 60 करो, क्या मिल जाएगा, और उसके पास क्या मिल जाएगा, आर्स। यही कैलकुलेशन होता है ना, इससे हमें क्या मिल जाएगा, आर्स मिल जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, जो डेज है हमारा, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, क्या असाइन कर दोगे, हाँ जी, नम, जो आया इसमें। चलिए देखते हैं कितना आता है। 280 दिन बचा है, तो थोड़ा गूगल करो, तो थोड़ा गूगल करो। आज इंक्लूड करके देख, कितना। हाँ तो वो, तो आज के बाद 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा ना, तो 280 बिल्कुल सही है ना, सही है ना। चलिए अब इसके बाद ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फिर अब दूसरा हो जाएगा हमारा आर्स, है ना, आर्स के लिए, आर्स के साथ क्या करोगे यहाँ पे, क्या, ये डिफरेंस वाला हटा दो, और इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर दो, जो जो भी डेज है उसको कर दो 1000 इंटू 60 सेकेंड इंटू मिनट से कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा, 24 आवर्स। 24 हटा दोगे, एक सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा एक सेकेंड, नम हमने लिया है, इसको हटाओ। तो हमें यहाँ वेरिएबल भी दूसरा लेना पड़ेगा फिर ना, अलग अलग। चलो, लेट, इसका नेम ले लिया num1, और ये चले जाएगा आपका num1, वैसे उसी वेरिएबल से हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दो आर्स। ठीक है, इस केस में अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कितना आता है, 24 आवर्स।
ये मेरा देखो कितना, इससे क्या निकल जाएगा, मेरा डेज निकल जाएगा। तो मुझे किससे कैलकुलेट करना है? नहीं, वैसे तो मिनट हो जाएगा, 24 मतलब आवर्स को कंप्लीट करेंगे ना, कितना आवर्स बचा है। एक दिन कितने हो जाएंगे, 24 आवर्स होता है ना। तो ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिफरेंस रहने दो, डिफरेंस तो जो था यहाँ प्रिंट करवा दिया, अब इससे तो आवर्स निकल गया ना, इससे डे निकल गया ना। हाँ, अगर डिफरेंस, नहीं, इससे मेरा ये आवर्स निकलेगा, डिफरेंस में मेरा जो है डे निकल जाएगा। अच्छा, पहले सब कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक बार देखूंगा कि अभी कितना बचा है। नेक्स्ट क्या था बताओ। अब बताओ मिनट्स के लिए क्या करोगे। 24 हटा दो, ये मिनट्स आ गया। और यहाँ पे मिनट को सेकंड से डिवाइड कर दो, काम खत्म। 60 मिनट, अच्छा सेकंड पे भी देख लेता हूँ, पता लग जाएगा, रुक जाओ। नेक्स्ट क्या था भाई, लास्ट वन इज सेकंड। सेकंड को किससे डिवाइड करोगे बताओ। हाँ, इसको हटा दो, और इसको किससे, 1000 से। सिंपल सा, मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड है ना। और यहाँ पे कर दोगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड, सेकंड। सेकंड तो बर घट कुछ नहीं रहा भाई। सेकंड में क्या कैलकुलेशन होगा, रिमाइंडर बचेगा है ना। जो रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर जहाँ हम करते हैं डिफरेंस, रिमाइंडर ऑपरेटर दिस। हाँ, इससे क्या मिल रहा है आपको, सेकंड मिल रहा है। अब लेकिन ये मिनट वाला टाइम गलत लग रहा है ना। तो इसमें भी क्या यूज होगा, डिफरेंस रिमाइंडर, वो भी रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे भी तो आपको रिमाइंडर ही आना चाहिए है ना। डिफरेंस क्या था, रिमाइंडर ऑपरेटर देखूं, 37 मिनट, ये एक्चुअल है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर है पॉइंट। अब इसमें भी ऊपर वाले में भी क्या करोगे, डिफरेंस जो रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है, रिमाइंडर, है ना, क्लियर है ना। देखो 8 आवर्स बचा, बिल्कुल सही। और ऊपर का तो है ही, इसको तो कुछ नहीं करना है उसमें, आपको जो नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब आप लोग गूगल पे सर्च करो, क्या इतना दिन इतने घंटे बचा हुआ है, इतना मिनट। चैट जीपीटी पे सर्च करो, वो बता देगा। हाउ मैनी डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड लैप, लिख दो, फटाफट करो। बताओ कोई, पक्का सही है, इतना ही है। देखा ना, देखा ना, थोड़ा सा लेके आना। तो
अस्सी, 8 घंटे 36 सेकंड मिनट 20, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, देख लो। सेम चल रहा है वही। सेकंड भी मेरा वही चल रहा है जो वहां चल रहा है ना? तो मैं, परफेक्ट कैलकुलेशन है हमारा, इस तरीके से हमारा पता चल गया इतना लेफ्ट बचा है। कोई डाउट? क्लियर? सिंपल सा हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं किया भाई, रिमाइंडर निकाल लिया है। ठीक है ना? फर्स्ट वाले में हमने क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि मुझे नंबर ऑफ डेज निकल जाए, है ना? इससे क्या किया, 1000 जो भी आपका है डिफरेंस आया, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, ये मिली सेकेंड इंटू 60, तो सेकेंड मिल जाएगा। इंटू 60 क्या मिल जाएगा, आवर्स, मिनट्स, इंटू 24 क्या मिल जाएगा, आवर्स। क्लियर है ना? वो आवर्स इससे डिवाइड करोगे तो आपका नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। कोई डाउट? सेकंड में हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ पे आवर्स निकालना है, तो रिमाइंडर कितना आवर्स बचा है ना? तो रिमाइंडर ऑपरेटर यूज कर लेना, ये तो आपको 24 आवर्स में आप जो है मिनट, ये सेकंड और मिनट से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? कोई डाउट? हाँ। 24 करोगे तो ये किसके साथ, मिनट के साथ फाइंड करेगा? किसके साथ फाइंड करेगा? आवर के साथ होना चाहिए। आवर ही फाइंड होगा ना, तो आवर के साथ ही फाइंड करोगे ना। बताओ ना, हाँ तुम्हें। आवर्स के साथ तो इसलिए 24 लगाना पड़ेगा आपको, आवर्स फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड मिनट फाइंड करना है, हटा दिया मैंने उसको भाई। ठीक है? वो 60 मिनट का होता है ना, एक 1 घंटा आवर्स, तो उसके साथ हमने यहाँ पे कर दिया, काम का था। सिंपल। करो अब आप लोग करो इसको, चलाओ भाई। चलिए चलाइए सब कोई।
क्या हुआ है, HTML वाला नहीं हुआ है? लो देख लो। ये करके लाओगे, एक और करवा दूं? डॉम आपका फिनिश हो जाएगा तो। ठीक है, एक और चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करो, ये आप लोग करके आइएगा, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखें। नेक्स्ट है आपका, कोई ड्रॉप डाउन अगर जहाँ बटन लगाना हो तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज करोगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन डॉट, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे क्लिक करने पे क्या हो जाए, जैसे किसी किसी वेबसाइट पे देखा होगा आपने, जब इसको छोटा करते हैं ना 3 डॉट आ जाता है, आता है ना। तो वो बेसिकली एक आइकन है, क्या है वो? आइकन है। तो हमने एक मेन्यू नाम का क्लास ले लिया, और यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ S2 टैग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कि जो आइकन है उसको आइकन को लगा देता हूँ, ये क्लोज करो। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आइकन को कॉल कर देता हूँ, है ना। आइकन कहाँ से मिलेगा आपको, देख लीजिए, यहाँ पे गूगल पे जाओ, लिखो गूगल आइकन्स, देखो ये आ रहा है। इसको आप करो यहाँ से कॉपी, पहले इसको कर लो URL को, और इसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट मुझे करना पड़ेगा इसका CSS किधर गया, ये रहा, इसको कॉपी करेंगे, और इसको H2 टैग जो है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल अभी। देखता हूँ इसको एक बार चला के कि वो आ रहा है। देखो आ गया, विजिबल है सबको, आ गया। चलिए, आइकन मुझे मिल गया। अब दूसरी पॉइंट, इसको यहाँ पे मुझे चाहिए, इसके अंदर क्लिक करने पे क्या हो, आइटम्स नेम का एक सेक्शन लेता हूँ, जिसके अंदर हम लोग UL टैग के अंदर LI दे देंगे। UL पता है ना सबको, UL फॉर, हाँ, LI फॉर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैं अभी तो कुछ नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ, है ना। इसको कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको अबाउट, यहाँ पे दे देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे दे देता हूँ FAQ, ऐसा कुछ दे दिया। लास्ट में देता हूँ कॉन्टैक्ट, मतलब मल्टीपल दे सकते हो, आपकी इच्छा है ना। लॉगिन वोगिन ये दे सकते। अभी तो इस तरीके का आएगा, क्योंकि मुझे इसको डिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अब इस पे थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग तो आप लोग को करना खुद चाहिए, चलो थोड़ा बहुत। क्या करोगे, मार्जिन 0। अब दूसरी पॉइंट बताओ, यहाँ पे क्या क्या आप डिजाइनिंग, क्या क्या अप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या? हाँ जी, बताइए। जो हमारा मेन्यू है, इसका विड्थ पहले दोगे, है ना। पॉइंट क्लियर। हमने क्या लिया है, मेन्यू, और इसका विड्थ, विड्थ क्या दे दें, मैं अभी थोड़ा देता हूँ, व्यू विड्थ 30 देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको बस इतना ही रखो मेन्यू के अंदर, जो आपका ये कंटेंट है ना। नेक्स्ट,
जो आइटम है वो किसके अंदर है? S2 टैग जो है, पहले उसको डिजाइन कर लेते हैं, वो किसके अंदर है? मेन्यू के अंदर S2 टैग, इसलिए कि मैं इसको, ये जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस साइड होता है, आपने किसी का देखा होगा, है ना। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, पता लग जाएगा आपको। मैं यहाँ पे दे दिया ब्लू, ये देखो, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करना, ठीक है। इसका कलर वाइट कर देता हूँ, इस पे वाइट सही लगेगा। हाँ, ठीक है। अब इधर शिफ्ट करना है, क्या दोगे? पैडिंग वुडिंग पहले दे देता हूँ, कितना दे दूँ बताओ? सब 100 दे के देखता हूँ, मतलब टॉप। अरे ज्यादा हो जाएगा, 10 कर देता हूँ, ठीक है। इतना सही है। और क्या दे दूँ बताओ? थोड़ा एक काम करूंगा, बॉटम से भी 20 पिक्सल दे देता हूँ। थोड़ा ऊपर आ गया, हाँ सही है, थोड़ा सा ऊपर है, सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसका जो साइज है ना फॉन्ट का, थोड़ा वो बढ़ा के देखता हूँ, सही लग रहा है। 30 पिक्सल। वैसे इस पे तो हमने कोई कंटेंट दिया ही नहीं, तो इस पे अप्लाई होने का चांस ही नहीं है, छोड़ दो। इसका देने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसके लिए अब मुझे इसको इधर शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? किसको शिफ्ट करना है? आइकन को। आइकन को इधर शिफ्ट करना है, तो आइकन का एक क्लास है, इसी क्लास को ट्रिगर कर लेते हैं। मुझे अलग से क्लास देना नहीं पड़ेगा, क्यों? आप दे भी सकते हो, इसी के अंदर आइकन है कि नहीं? तो इसको फ्लोट क्या कर दोगे? राइट, यही ना। और दूसरा कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका जो है पैडिंग कम हो गया। अब क्या करें यहाँ पे? आप लोग भी बताते चलो, क्या करें? हाँ जी। हमने जो 10 पिक्सल दिया है, ऐसा इसको अगर 50 पिक्सल कर दूं, ज़्यादा है। 40 पिक्सल, ये भी ज़्यादा है। टॉप से वैसे ज़्यादा ले रहा है ना। अभी इतना देखो, ठीक है, उसको बाद में देख लें, ठीक है ना। अब ये कर्सर पॉइंट, इस पे क्लिक करने पे ये क्या हो जाए? हाइड। पहले तो इसको भी डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, तभी इसको हाइड वाइड करेंगे। ये किसके अंदर कंटेंट है बताओ? आइटम के अंदर। आइटम का हम जो है विड्थ देना चाहते हैं, कितना भाई? 100%। जितना वो 30 है व्यू हाइट, उसका पूरा ले ले। क्लियर है ना। और इसके अंदर जो कंटेंट है, किसके अंदर है कंटेंट भाई? आइटम यूएल। यूएल हमारा मेन लिस्ट है। इस पे जो लिस्ट स्टाइल टाइप कर दोगे क्या? नन। जो आपका बुलेट जैसा आ रहा था वो हट जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका और क्या कर दें? हाँ, मुझे इसको ना इधर सटाना है, ये बहुत इधर है, तो क्या करेंगे? मार्जिन लेफ्ट। निगेटिव वैल्यू देंगे तो इधर आ जाएगा। लेट में हाँ आना तो चाहिए। परफेक्ट। ठीक है, इसको कर देता हूँ 30। हाँ ठीक है, इतना इतना सही है। क्लियर है, विदाउट। अब इसके अंदर आइटम के अंदर जो आपका एल आई है ना, यू एल के अंदर एल आई, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन पहले क्या कर दोगे? टेक्स्ट डेकोरेशन डन। ये नहीं, वो एंकर पे लगेगा। इस पे हटा दो, इस पे क्या क्या दे सकते हैं बताओ?
बैकग्राउंड कलर दे सकते हो? ये तो दे ही सकते हैं, वो तो एंकर पे लगेगा, ब्लू ही दे देता हूँ। और इसका कलर जो रहेगा ना, यहाँ पे कलर भी नहीं, क्यों? कंटेंट किसके अंदर है? ए टैग के अंदर है, ए में है ना। एल आई का और क्या कर सकता हूँ बताओ? हाँ, पैडिंग 10 पिक्सल देखूं कैसा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसको कलर चेंज करूंगा तब ना। ऐसी बातें कर रहे हो। मार्जिन थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ये कर देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और ये निगेटिव वैल्यू थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा गैप लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। 40 कर दो भाई। ठीक है ना। चलिए, ये चीजें हो गया। अब हमारा आइटम के अंदर जो यू एल के अंदर एल आई ए टैग है, इसको कर देता हूँ यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और कलर वाइट, फॉन्ट साइज, देखा सही लग रहा है। ठीक है। और क्या क्या दे दूं इसका बताओ, बताते चलो। बस इतना ही देता हूँ, बाकी आप लोग को जो देना है दे देना। फॉन्ट वेट देना है दे दो भाई, 500 कर देता हूँ। बाकी चीजें आप लोग कर लेना। बोर्ड हमने दे दिया 500। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। इतना कंप्लीट। अब मुझे इसको अभी हाइड करना है, जो भी हमने डिजाइन किया आइटम के अंदर, उसको हाइड करना है। तो एक हाइड नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि ये क्लिक होने पे चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने हाइड नेम का क्लास दिया, और यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर दूंगा? नन। ठीक है, वो हाइड हो जाएगा फिलहाल अभी। देखो हाइड हो गया। जब मैं इस पे क्लिक करूं तब चले। तो क्लिक करूंगा तो इस पे क्या हो जाएगा मेरा एक, बताओ? फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा है ये वाला, इसके अंदर क्या दोगे? ऑन क्लिक फन नेम का फंक्शन दे दिया, ठीक है। और इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, फंक्शन फन। अरे क्या हो गया, फन ही है ना। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो आइटम है इसके अंदर उसको क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले आइटम को गेट भी करना पड़ेगा मुझे। वेरिएबल आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्लास है ना, क्वेरी सेलेक्टर लगा दो, डॉट आइटम गेट किया। अब जब मैं क्लिक करूं, इसी आइटम को क्या करना है? डिस्प्ले करना है ना। आइटम डॉट क्लास लिस्ट एक फंक्शन है, इसके साथ क्या करोगे? एक टोगल नाम का आता है। यहाँ पे टोगल मतलब होता है ऑन ऑफ। किसको करना है भाई? जहाँ हाइड लिखा है ना, क्लिक करने पे उसको ये कर देगा क्या? ऑन कर देगा। टॉगल मतलब ऑन ऑफ होता है। तो जो हाइड है उसी को ऑन करेगा ना वो, है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ तो क्या, लेट मी चेक, देखो चल गया। क्लिक करने पे चल रहा है ना आपका, ये ड्रॉप डाउन कहलाता है। जब क्लिक करोगे तभी चलेगा। एक मैं आपको HTML CSS में भी करवाया था, वहां पे कर्सर, क्योंकि वो क्लिक वो फंक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट करवाया नहीं था। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाया, जब आप इस पे क्लिक करोगे तब ये डिस्प्ले होगा, है ना। तो ये बेसिकली है, करके देख लेना। वैसे ये सब चीजें आपको बूट स्ट्रैप में इनबिल्ड मिल जाता है, लेकिन बता दिया कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग करके आइए, रेस्ट अब हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय। लेक्ट अपलोड कर दूंगा, करके आना, ठीक है ना।